नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी संज्ञा का प्रैक्टिस सेट, जो कि 30 प्रश्नों का है। पहले हम चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। यदि आपने हमारा संज्ञा वाला चैप्टर नहीं देखा है, जाकर उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया हुआ है कि जहाँ पर आपको एक दिखाई दे, मतलब ऐसे शब्द आप देखिए जिससे सुनने या पढ़ने के बाद आपका ध्यान बस एक पर टिके। ऑप्शन देखिए, जैसे गाय, पहाड़, यमुना, आम। किस पे पढ़ने से आपको ध्यान एक पे टिक रहा है? देखिए, यमुना। यमुना आपने देखा तो आपका ध्यान कहाँ की जा रहा है? बस यमुना नदी पर जा रहा है, एक पर टिका न, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, हमने बताया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा जहाँ पे आपको भाव का पता चले। ऑप्शन देखिए, शत्रुता, मनुष्य, वीर, गुरु। किसमें भाव नजर आ रहा है? मनुष्य में नहीं, वीर में नहीं, किसमें? शत्रुता में। उसमें शत्रुता का भाव नजर आ रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन देखिए, गिरोह, मंडल, दल, ये सभी। देखिए, गिरोह में भी आपको समूह का बोध हो रहा है, मंडल में भी, और दल भी एक आदमी से दल बनेगा नहीं, गिरोह भी एक आदमी से नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गंगा, राम, पटना, नाम। हमने बताया हुआ है ना, ये संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी वस्तु का, प्राणी का, जगह का नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन 5, 6, 3, 4। हमने बताया हुआ है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन भाववाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक, समूहवाचक। तो भाववाचक भी भेद है, जातिवाचक भी भेद है और समूहवाचक भी भेद है। संख्यावाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो कोयल क्या है? समूह का बोध करा रहा है? नहीं। भाव का बोध करा रहा है? नहीं। किसका बोध करा रहा है? जाति का। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन है क्रोधी, क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध। कौन से शब्द से पता चल रहा है कि संज्ञा है? देखिए, क्रोधी, क्रोधी संज्ञा होगा? नहीं। क्रोधित नहीं। क्या होगा? क्रोध। देखिए, क्रोध है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्या पता चल रहा है? स्त्रीत्व शब्द से हमें भाव का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। सर्वनाम से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से और व्यक्तिवाचक संज्ञा से। मित्रता मित्र से बनी है ना, तो मित्र क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन देखिए, बचपन, चोरी, अफ्रीकी, दौड़।
भाववाचक संज्ञा यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। बचपन में भी भाववाचक संज्ञा है, चोरी में भी है, अफ्रीकी में नहीं है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सभा में कौन सी संज्ञा है? जैसे एक लोगों से तो सभा बनेगी नहीं, जब कई लोग होंगे, कहीं भीड़ जुटेगी तभी तो सभा होगा। तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जानी चाहिए? समूहवाचक ने। तो कौन से ऑप्शन में समूहवाचक है? ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। रमेश, ऑप्शन देखिए, रमेश, सुरेश, मित्रता, निर्वाह। किस शब्द में आपको भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है? मित्रता में, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है हरियाली में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। हरियाली से आपको क्या पता चल रहा है? वहाँ पे हरियाली का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है? ऑप्शन देखिए, सुशील, बुढ़ापा, डॉक्टर, कामायनी। क्या होगा बताइए? डॉक्टर। डॉक्टर बहुत से होते हैं। डॉक्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान एक जगह नहीं टिक रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना चांदी क्या है? द्रव्य है ना, इसको हम नाप सकते हैं ना, नाप तोल सकते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखिए प्रश्न आप पढ़िए तो पूरा ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं कहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो रहेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, गंगा, औरत, पटना, रामायण। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए गंगा भी है, एक जगह आपका ध्यान टिक रहा है ना। औरत देखिए नहीं है, क्योंकि औरत बहुत सी होती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पटना भी है, रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है वात्सल्य, मातृत्व, माई, माँ। कौन सा है? भाव किस शब्द से पता चल रहा है? मातृत्व का भाव नहीं कहते लोग, मातृत्व भाव, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बी सही हो जाए। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है संज्ञा कहते हैं, ये तो कोई बता देगा। ऑप्शन सी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। सुंदरता आप सुन रहे हैं तो क्या आपको क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है ना, यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है व्याकरण शब्द में नाम शब्द कहलाते हैं। नाम शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म। हमने बताया ना, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन राष्ट्रीयता, राज्य, राष्ट्र, राजकीय। तो राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा किस में आएगा? राष्ट्रीयता में। राष्ट्रीय का क्या होता है? राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना इन लोग कहते हैं, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए हम इस पे बल दे के पढ़ रहे हैं इस शब्द को, जब नहीं वाला आ रहा है तो यहीं लोग गलती करते हैं। ऑप्शन है बालक, जवान, सुंदर, मानव। तो बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, जवान भी है, सुंदर तो है नहीं, और मानव भी है। जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है ना, तो सुंदर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव भी जाति है, जवान भी जाति है, और बालक भी जाति है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है? भाव का बोध हो रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताएं। ऑप्शन क्या दिया है? श्याम, सेना, लड़का, दुख। चारों में से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। श्याम व्यक्तिवाचक है, गलत। सेना समूहवाचक है, गलत। लड़का, हाँ देखिए लड़का है, लड़का जातिवाचक संज्ञा होता है। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है पर्वत शब्द कौन सी संज्ञा है? पर्वत, देखिए पर्वत आप सुने ना, तो आपका ध्यान क्या हो रहा है? भटक रहा है कई जगह, एक पर्वत पर टिका नहीं। अगर कोई हिमालय का है तब आपका एक जगह टिकेगा, ठीक है, लेकिन पर्वत करने से ध्यान भटक रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। आपको समूहवाचक संज्ञा पहचानना है। नदी, राम, टीम, घी, किसमें समूह है? ये तो नदी, ये क्या हो जाएगा? ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। टीम, टीम में समूह का बोध हो रहा है ना, टीम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है देश को हानि जयचंदों से होती है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ जयचंदो होगा, ठीक ना, या जयचंद नहीं रहेगा, जयचंदो रहेगा, मिस प्रिंट हो गया है। हाँ, तो ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो जब ऐसे ही वाक्य आप देखें जहाँ पे आपको जयचंदो, जैसे अगर जयचंद रहेगा तब तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति विशेष है। लेकिन जब जयचंदो कर दिया, देश को हानि जयचंदों से होती है क्योंकि वह जयचंद जैसे गुण रखने वाले, जयचंद जैसे विशेषता रखने वाले बहुत से लोगों की बात होने लगी, तो आपका ध्यान एक जगह नहीं टिक पा रहा है, आपका ध्यान क्या हो रहा है? भटक रहा है। इसलिए आपका जब ध्यान भटकेगा, तो हमने बताया हुआ है जब ध्यान भटके तब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस जोड़े में बनी है? ऑप्शन क्या है? जीतना, जीत। सुंदर, सुंदरता। माता, मातृत्व। पढ़ना, पढ़ाई। कौन सा ऑप्शन है? देखिए जीतना, जीत, ये तो नहीं है, गलत हो गया। सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा है ना, सुंदर तो गलत। जातिवाचक संज्ञा क्या? माता। हाँ, माता जातिवाचक संज्ञा है। माता पे आपका ध्यान टिक नहीं रहा है, बहुत सी माताएं होती हैं। और भाववाचक संज्ञा में मातृत्व भी आता है, माता से मातृत्व बनता है ना भाववाचक संज्ञा, ऊपर पढ़े हम लोग ने, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न तो देखते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है। ऑप्शन मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। कौन सा ऑप्शन है आपका? देखिए मिठाई, मिठाई क्या होता है? मिठाई आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, इसे शेयर भी कर दें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।